दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट के जितने भी पेपर 2006 से लेकर 2025 तक के सभी प्रश्नों को एक साथ रखा है मैंने। तो सारे जितने भी 2006 से 2025 तक क्वेश्चन आए हुए हैं वे लगभग है हमारे पास 200 क्वेश्चन है 2006 से 2025 तक। तो उपन्यास से संबंधित जो यूनिट हमारी लगी हुई है नेट के एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे व्याख्या सहित करेंगे, कवियों का कालक्रम और रचनाओं का भी कालक्रम के अनुसार। तो ये श्रृंखला मैंने किया। पहले हम सारे जितने भी क्वेश्चन उपन्यास से संबंधित है वे करेंगे, उसके बाद निबंध के, फिर कहानी के, फिर अन्य गद्य विधाओं के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम सही अनुक्रम में बताना है। ऑप्शन ए सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु। तो पहले तो यही है कि कौन सा किसका है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? ये धर्मवीर भारती का। शेखर एक जीवनी अगे की है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। परीक्षा गुरु भारतेंदु हरिश्चंद्र परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास का है। प्रकाशन वर्ष है 1880 1882। शेखर एक जीवनी का प्रकाश कंकाल का है 1929, जयशंकर प्रसाद की है। शेखर एक की जीवनी है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। सूरज का सातवां घोड़ा है 1952। अब इसी क्रम के अनुसार हम देखेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा 1952, शेखर एक जीवनी 1941, कंकाल 1929 और परीक्षा गुरु 1882। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु आएगा। परीक्षा गुरु ऑप्शन डी में है। फिर 1882, 1929, शेखर एक जीवनी 1940 और 41 भी होता है सूरज का 1952। तो ये हमारा ऑप्शन होगा राइट डी। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है और धर्मवीर भारती का जो जन्म है, धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो है 1926 से 1997। यहाँ से हम लेखकों के क्रम का भी याद करेंगे साथ के साथ, जिनका मुझे पता है। आगे का है 1911 से 1987। 1911 से 1987। जयशंकर प्रसाद का है 1889 से 1987 तक। 1937। 1889 से 1937। और श्रीनिवास दास का है 1851 से, इसका यहाँ पे लिख देती हूँ। श्रीनिवास दास का 1851 से 1887। देखिए आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और साथ के साथ इनका नोट भी अपने हाथ से बनाते चलिए। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने जितने भी क्वेश्चन आप तक पेपर में आए हुए हैं 2005-6 जितने भी हैं वे सब रखे हुए हैं और इन्हीं की श्रृंखला चलाई है। इन्हीं उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है तो दिल्ली का दलाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल्ली का दलाल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंतराल मोहन राकेश का है और भूले बिसरे चित्र किसका है? भगवती चरण वर्मा का। तो यहाँ पे कूट बना। अब मोहन राकेश का जो जन्म है, जन्म के अनुसार लिखेंगे हम 1925 से 1972।
72। भगवती चरण वर्मा का है यहाँ पे 1903 से, भगवती चरण का 1903 से 1981। दूसरा है धर्मवीर भारती का है 1926 से 1926। तो ये इनके क्या थे जन्म का। दिल्ली का दलाल का जो सन है किस सन में प्रकाशित हुई थी, तो 1927 में। गुनाहों का देवता 1949 में, सॉरी 1949, 49 1949। अंतराल का समय है 1972। भूले बिसरे चित्र है 1959। तो यहाँ पे हमने रचनाओं का भी प्रकाशन वर्ष हो गया और लेखक का भी हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं दूसरे का, ऑप्शन ए में 4 फुट हमारा, ए में 4, बी में 5। यहाँ देखिए दिल्ली का दलाल किसका है, पांडे बेचन शर्मा उक्र की रचना है। ठीक है, तो ए का 4 यहाँ पे ये हो गया और बी का 5 गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कृतियों को 2006 का था ये। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ शुरू होता है, मैला आंचल और लोक ऋण। तो इसमें होगा आपका थर्ड का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। मैला आंचल किसका है, रेणु का है और प्रकाशन वर्ष है फणीश्वर नाथ रेणु 1954। पानी के प्राचीन 1961। ये किसकी है, ये है रामदरस मिश्र की रचना, रामदरस मिश्र। लोक ऋण है 1977 और लोक ऋण किसका है, विवेकी राय का, विवेकी राय। जहां जंगल शुरू होता है 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये, और ये संजीव की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 1921 में, 1921 से 1977। रामदरस मिश्र का है 1924, ये इनका जन्म है, नीचे इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष था। विवेकी राय का जन्म है 1924 से 2016 और संजीव का जन्म है 1947। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की 1934 में। सन्यासी 1941 में, इसके लेखक है ईलाचंद जोशी, ईलाचंद जोशी। निर्मला है प्रेमचंद की है 1927, प्रेमचंद की रचना है। न आने वाला कल मोहन राकेश का है और प्रकाशन वर्ष था इनका 1968। किसकी है, मोहन राकेश की। मोहन राकेश का जन्म है 1925 से 1972। मोहन राकेश का जन्म कब है, 1925 से 1972। प्रेमचंद का तो सभी को पता होगा, 1880 से 1936। ईलाचंद जोशी का जन्म है 1902 से 1982, 1902 से 1982।
भगवती चरण वर्मा का है 1903, ये जन्म का है 1903 से 1981। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा। तो यहाँ मैंने ये कवियों के क्या किए हैं, क्रम भी बता दिए, प्रकाशन भी और इनकी जन्म भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5वां, गंगोली किस गांव के केंद्र में है? तो राइट आंसर हमारे इसमें आधा गांव होगा। और आधा गांव के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा। आधे गांव का प्रकाशन वर्ष है 1966 और कवि का जन्म है 1925 से 1992। 1925 से 1992 किसका? राही मासूम रजा का। टूटता हुआ जल किसकी रचना है? इसका प्रकाशन है 1969 और ये है रामदरस मिक्स की रचना है। रामदरस मिक्स। रामदरस मिर्स का जो जन्म है वो 1924 में। अलग अलग वैतरणी, ये किसकी है? इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह और इसमें है अलग अलग वैतरणी का प्रकाशन वर्ष है 1967। शिव प्रसाद इसके लेखक है। शिव प्रसाद सिंह का जन्म है 1928 से 1998। फणीश्वर नाथ रेणु का है परती परिकथा 1928। रेणु का जन्म है 1928 से 1998 और परती परिकथा का प्रकाशन वर्ष है 1957। तो ये थे इनसे संबंधित। अब इसमें टूटते जल में किस गांव का वो हुआ? पांडेपुर पूर्वा गांव का। परती परिकथा में परानपुर गांव का। अलग अलग वैतरणी में करैता गांव का और आधा गांव में तो गंगोली गांव का हुआ ही है प्रकाशन। तो इसमें राइट आंसर हमारा डी होगा। कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वे मैंने कराने की पूरी कोशिश की है, जो भी मेरे पास इनका डाटा है। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच। छठे का सही राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन बी जो है ये क्या है, ये विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है, बाकी तीनों हैं। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का है और इनका प्रकाशन है 1966। लेखक का मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्वेश्चन में। दूसरा है सूखा बरगद, इसका प्रकाशन है 1986 और इसके जो लेखक है मंजूर एहतेशाम है। सूखे बरगद मंजूर एहतेशाम और इनका जो जन्म है मंजूर एहतेशाम का 1948 से। लेखक का जन्म 1948 से 2021 और सूखे बरगद की जो रचना है 1986 में प्रकाशित हुई थी। झूठा सच, झूठा सच किसका है? यशपाल का है और इसके दो भाग हैं। 1958 और 1960। पहले बाकी बात है, यशपाल का जन्म है 1903 से 1976 76। तो ये थी इस क्वेश्चन से संबंधित
जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ, आखिरी कलाम रचना जो है वो किसकी है? ये है दूधनाथ सिंह की। दूधनाथ दूधनाथ की ये रचना है और इस आखिरी कलाम का प्रकाशन 2003 में हुआ था। और दूधनाथ का जो जन्म है वो है 1936 से 2018 तक ये जीवित रहे। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। यशपाल का जो जन्म है वो 1903 से 1976 है। यहाँ पे क्रम लिख देती हूँ मैं, 1903 से 1976। ये क्या है? यशपाल जी का जन्म। अब इनकी रचनाएं हैं, इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, झूठा सच 1958। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चनों पे सन लिख रखा है ताकि मुझे कम समय लगे, लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो टाइम ज़्यादा होता है फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा, इन रचनाओं के जो जिनकी भी मुझे रचनाओं के प्रकाशन वर्ष थे वो मैंने नोट कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर अप कर लें। उपन्यास और उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कौन सा उपन्यास किसका है? तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी का। पीली आंधी प्रभा खेतान, तो ए का 4 और 5, 4 5। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। तो 4 5 3 और 2 ये हमारा कूट बनेगा। उसके बाद तमस जो है, तमस का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1973। पीली आंधी का है 1996। अंधेरे बंद कमरे है 1961 और नीला चांद है 1988। ये तो हो गया रचनाओं का कालक्रम। अब है धर्मवीर भारती का जन्म क्रम। धर्मवीर भारती का है 1926 से 1997। मोहन राकेश का है 1925 1972 में मृत्यु हुई, 1925 में जन्म हुआ। शिव प्रसाद सिंह का है 1928 में जन्म हुआ, 1998 में इनकी मृत्यु हुई। बी साहनी का है 1915 से 2003। प्रभा खेतान का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका जन्म क्रम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रचनाओं का भी हो गया और उनकी लेखकों का भी। तो इसमें आंसर बनेगा 4 5 2 3। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें का राइट आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देशद्रोही, देशद्रोही किसकी रचना है? यशपाल की है। भूले बिसरे भगवती चरण वर्मा का है। अनाम दासक का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और निरुपमा निराला की है। तो ये तो हो गई रचनाएं। अब देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष है 1943। भूले बिसरे चित्र का है 1959। अनाम दास का पोथा है 1976 हजारी प्रसाद के, और निरुपमा है 1936। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म है, यहाँ पे जन्म क्रम पे लिख देते हैं 1889 से 1969।
यशपाल का 1903 से 1981, 1903 से 1981। निराला का है 1899 से 1961। भगवती चरण वर्मा का है 1903 से 1981, 1981। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1907, तो ये थी रचनाओं से संबंधित। तो 90 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। 10वें का है गबन में पात्र है देवी दीन, ओंकार नाथ है गोदान के, कीर्ति वर्मा जो पात्र है वो किसका है नीला चांद, कुंदन किस्सा गुलाब का। तो कूट हमारा क्या बना ए में 4 बी में 1। अच्छा रचनाओं के नाम देवी दी नीला चांद। नीला चांद का प्रकाशन हुआ था 1988 में और इसके लेखक कौन है नीले चांद के शिव प्रसाद। शिव प्रसाद है। और दूसरा है किस्सा गुलाम। किस्सा गुलाम का प्रकाशन वर्ष है 1986। झूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, प्रकाशन वर्ष है 1997। ये आत्मकथा है। गबन है गोदान की 1931 प्रेमचंद का है और गोदान भी प्रेमचंद का है 1936। इनके हम जन्म क्रम पहले ही बता चुके। दसवां क्वेश्चन 11वें का कूट बनेगा 10वें का ए बी और डी। ऑप्शन सी से ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 धनी कौन होता है। ये 2022 का पेपर है। तो 10वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में 4 बी में 1 सी में 5 और डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का प्रश्न था ये। अब है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। 11वें का है परख में जो पात्र है वो है कट्टो, गबन में है जालपा और त्यागपत्र में है मृणाल, शेखर एक जीवनी में है शशि। तो ये तो हो गए पात। कूट बना हमारा ए में 3 बी में 1 और सी में 4 और डी में 2। 3 1 4 2 का। परख जो रचना है किसकी है जैनेन्द्र की है। प्रकाशन वर्ष है 1929 में। गबन प्रेमचंद की है, गोदान 1931 प्रेमचंद इसके लेखक हैं। त्यागपत्र यशपाल का है। त्यागपत्र भी किसकी है जैनेन्द्र की है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 त्यागपत्र का। शेखर एक जीवनी आगे की रचना है
और प्रकाशन वर्ष है इसका शेखर एक जीवनी का 1940, कहीं कहीं 1941 भी मिलता है। इसके भी दो भाग है, दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1944। तो ये थे यहाँ पे इन कवियों से संबंधित। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रेमचंद के उपन्यास है, प्रेमचंद का जन्म है 1880 से 1936। रचना है सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कर्म भूमि है 1933 और गोदान है 1936। 2010 उपन्यासों तथा उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, और इसमें जो पात्र है सोफिया है। झूठा सच यशपाल का है, और इसमें जो पात्र है झूठे सच में तारा। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसमें जो पात्र है वो है मृणाल। अंधेरे बंद कमरे में है, 1961 में इसका प्रकाशन वर्ष है, और इसमें जो पात्र है नीलिमा है, और ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की। मोहन राकेश की। मोहन राकेश का जन्म था 1925 से 1972। रंगभूमि सोफिया की है, प्रेमचंद की है, तो प्रेमचंद का तो आपको पता है। झूठा सच यशपाल का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की है, प्रकाशन वर्ष इनका 1937 है। झूठे सच का 1958 है, और इसका जो दूसरा भाग है उसका 60 है। रंगभूमि का प्रकाशन 1925 है। तो राइट सही आंसर बनेगा 13वें का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम सही के अनुक्रम में लिखना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी और मैला आंचल। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो रचना है वो किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। प्रकाशन वर्ष है टेढ़े मेढ़े रास्ते का 1940, और रचना है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। गोदान 1936 में है, प्रेमचंद का है। राग दरबारी 1968 श्री लाल शुक्ल का है, और मैला आंचल का प्रकाशन है 1954 फणीश्वर नाथ रेणु की ये रचना है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा हमारा 14 का ऑप्शन बी। पहले गोदान, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल और राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का अनुक्रम। तो हृदय की प्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, तो इसमें हृदय की प्यास है जो 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933 और आत्मदाह 1937। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जो की रचनाएं थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है न्यूनिया। इसमें भी रचनाओं के और उनके पात्रों को सुमेलित करना है। न्यूनिया किस उसकी पात्र है?
नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अगे की। और अगे का जन्म है 1911 से 1987। नदी के द्वीप में पात्र है रेखा। मैला आंचल। मैला आंचल का पात्र है प्रशांत। ये किसकी है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 और रैनू की, फणीश्वरनाथ रैनू की ये रचना है। महाभोज। महाभोज में राय साहब। राय साहब किसके रचना का वो है? गोदान के। और न्यूनिया है बाणभट्ट की। बाणभट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रकाशन वर्ष है 1946। गोदान है प्रेमचंद का। प्रकाशन वर्ष है 1936। महाभोज मनु भंडारी की है 1971। सॉरी 1979। और महाभोज रचना किसकी है? मनु भंडारी की। तो इसमें जो कूट बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। तो भाग्यवती जो उपन्यास है वो किसका नहीं है? देवकी नंदन खत्री का नहीं है। देवकी नंदन खत्री के तीनों उपन्यास है। नरेंद्र मोहिनी का प्रकाशन वर्ष है 1893। चंद्रकांता का है 1888। और कुसुमलता जो रचना है ये किसकी है? ये 1899 के प्रकाशन वर्ष है। और इसके जो लेखक हैं ये हैं हरे कृष्ण जोहर। हरे कृष्ण जोहर की ये रचना है कुसुमलता। और भाग्यवती है सरदाराम फ्लोरी की। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 में। नेक्स्ट है उपन्यास दिए हुए हैं धरती धन्य अपना, झूठा सच, आधा गांव और धार। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। झूठा सच किसका है? यशपाल का 1958। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित है राही मासूम रजा का। मासूम रजा। धरती धन्य अपना है जगदीश चंद्र का। और धार है संजीव की, है ये 1990 में। इसके लेखक है संजीव। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विराट की पद्मिनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की है। वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री के है। दिव्या यशपाल का है। चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विराट की पद्मिनी का प्रकाशन वर्ष है 1936। वैशाली की नगर वधु का है 1949। 49। दिव्या है 1945। और चारू चंद्रलेख है 1963। तो इसमें कूट बनेगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुवाद। आवा का प्रकाशन वर्ष है, ये चित्रा मुदगल की रचना है। चित्रा
मृदगल 2000 में प्रकाशन हुआ। चाक का है 1997। मैत्रेयी पुष्पा की है, मैत्रेयी पुष्पा। आपका बंटी 1971 में है, मनु भंडारी का है। रुकोगी नहीं राधिका 1967। रुकोगी नहीं राधिका 1967 किसकी है? ऊषा प्रियमवदा की। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए।